हेलो भक्तजनों, हैप्पी भाई दूज। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बुढ़िया की बेटी और बेटे के भाई दूज के पर्व की शुरुआत की कहानी। भक्तों, कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनना ताकि आपको इसका लाभ मिल सके और आपके मनोरथ सिद्ध हो सके। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से कहा, माता जी, मैं अपनी बहन के ससुराल जाकर उससे तिलक कराना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ये तो अति उत्तम विचार है बेटा, अवश्य जाओ। इसी बहाने बहन का कुशल पूछ भी आओगे। बेटा एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था कि तभी उसे एक नदी मिली। उस नदी ने कहा, मैं तेरी काल हूँ और मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करा लूं, फिर बेशक तुम मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद नदी ने उसे आगे जाने का रास्ता दिया और वह आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में अचानक फिर एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा, वह उसके प्राण लेना चाहता है। बेटे ने पुनः नदी को जो बात कही वही बात दोहराई और शेर से कहा, मैं तिलक कराकर वापस आ जाऊं, फिर आप मेरे प्राण ले लेना व मेरा मांस खा लेना। फिर वह और थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसे एक सांप मिला। वह भी बुढ़िया के बेटे की जान का प्यासा था। वह उस बुढ़िया के बेटे को धंसना चाहता था। वह बुढ़िया के बेटे की जान लेकर यमलोक उसे पहुंचाना चाहता था। पर उस लड़के ने उस सांप से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सांप, मैं अपनी बहन के घर तिलक करवाने जा रहा हूँ। मैं वहाँ से वापस लौट आऊँ, फिर आप निसंकोच मेरे प्राण ले लेना अथवा मुझे ढस लेना। इस तरह जब भाई अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन सूत काट रही थी। भाई ने बहन को पुकारा परंतु उसने नहीं सुना। परंतु जब उसने दोबारा आवाज लगाई तो बहन बाहर आ गई। भाई ने बहन से कहा, बहना, अपने हाथों से मुझे तिलक कर दो। बहन ने भाई को तिलक लगाया और बहुत दुखी मन से वापस चलने लगा। भाई को दुखी देखकर बहन ने पूछा, भैया, घर पर तो माँ ठीक है ना? आखिर वह कौन सा कष्ट है जिसके कारण आपके चेहरे पर ये दुख दिख रहा है? इतना सुनकर भाई ने उसे रास्ते में घटी सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर बहन ने कहा, भैया, तुम निराशा ना हो। आपकी बहन के रहते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर बहन भीतर गई और अपने साथ एक मांस का टुकड़ा व दूध, एक चुनरी लेकर आई और भाई को कुछ समझाकर सारी वस्तुएं दे दी। जैसे ही भाई थोड़ी दूर चला, रास्ते में सबसे पहले उसे शेर मिला। उसने शेर के आगे मांस डाल दिया। इससे उसका ध्यान भटक गया और वह मांस खाने में व्यस्त हो गया। इस तरह वह थोड़े आगे बढ़ा, फिर उसे सांप मिला। सांप के मिलते ही उसने उसे दूध दे दिया। सांप भी दूध पीने लगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर आगे चलते चलते अंत में उसे नदी मिली जिस पर भाई ने चुनरी चढ़ा दी। इस तरह बहन की चतुराई ने काल रूपी नदी, सांप और शेर से अपनी भाई की रक्षा की और भाई ने भी जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसी कारण भाई बहन का इस पर्व
पावन को आज भी लोग बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया करते हैं और अपनी भाई बहन की लंबी कामना की दुआएं करते हैं। भक्तजनों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए और लाइक से सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय यमराज, जय भाई दूज। धन्यवाद।